ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय होता है, बल्कि सच तो यह है कि हम अपने अधिकतर समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। सेनेका, महान रोमन फिलोसोफर लूसियस एनियस सेनेका का कहना था कि हमें लगता है कि हम सबके पास हर दिन बराबर समय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास उतना ही समय होता है जितना समय हम इस्तेमाल करते हैं। स्टोइसिज्म एंशिएंट समय की एक महान एंड प्रैक्टिकल टू फॉलो फिलोसफी है, जिसमें यूं तो बात जिंदगी और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हर एस्पेक्ट में बहुत ही डीपली और सही पर्सपेक्टिव के साथ सिखाई गई है। लेकिन समय यानी अपने टाइम को मास्टर करने और अपने हर एक पल, हर एक दिन और लाइफ को प्रोडक्टिवली सही से जीना, ये फिलोसफी हमें बखूबी सिखाती है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम बिना सोचे समझे ऐसे कामों में अपने कीमती समय और लाइफ को बर्बाद कर देते हैं जो हमारी लाइफ में किसी पर्पस को पूरा नहीं कर रहा होता। हम अपना जितना समय बर्बाद करेंगे, हमें हमारी लाइफ उतनी ही छोटी और मीनिंगलेस लगने लगेगी। इसीलिए स्टोइसिज्म में सिखाया जाता है प्रीमेडिटाटियो मलोरम। बुकर टी वॉशिंगटन एक अमेरिकन एजुकेटर, ऑथर और प्रेसिडेंट्स के एडवाइजर थे। गरीबी से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। वो एक प्रोफेसर बने। उन्होंने कई स्कूल्स और एनजीओ खोले, दुनिया भर के कॉलेजेस में जा जाकर लेक्चर्स दिए। जब उनसे पूछा गया कि इतनी सारी चीजें करने के लिए वो टाइम कैसे निकालते हैं, तब उन्होंने बताया कि वो दिन के 2 प्लान्स बनाते थे। पहला होता है उनका परफेक्ट डे का प्लान, जहां वो अपने आइडियल और परफेक्ट दिन को प्लान करते हैं। जो काम जिस टाइम में सबसे बेस्ट होना चाहिए उससे अपने शेड्यूल में डाल देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई परेशानी आ गई, कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से अगर उन्हें अपना सारा काम छोड़कर कहीं जाना भी पड़ जाए और उनका ये पूरा परफेक्ट प्लान चौपट हो जाए, वैसा ना हो जैसा उन्होंने सोचा था, तो इसके लिए वो एक दूसरा प्लान बनाते थे, जहां वो सोचते हैं अगर मेरा पूरा दिन खराब हो जाए, उसके बाद भी ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें मैं उस दिन पूरा करना चाहूंगा, और बस फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो उन 3 कामों को पूरा जरूर करते हैं। इसी प्लानिंग को ही प्रीमेडिटाटियो मलोरम कहा जाता है। एक प्रॉब्लम जो हम सब में कॉमन है वो ये है कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा, और यही गड़बड़ हो जाती है। हमारा दिमाग रास्ते में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी नहीं रहता, और जैसे ही कोई एक प्रॉब्लम भी आती है उसे सॉल्व करने से पहले ही हम सोच लेते हैं कि लो अब मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने प्लान बनाया कि आप कल सुबह 5 बजे उठकर रनिंग पे जाओगे, फिर मेडिटेशन करोगे, काम करोगे। इस हिसाब से आपने अपने पूरे दिन का प्लान बनाया, लेकिन अगली सुबह 5 बजे आपकी आंख ही नहीं खुली, आप उठे सुबह 10 बजे। अब आप सोचोगे यार अब तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये माइंडसेट आपके वेस्ट करे हुए टाइम को गिल्ट में ले जाकर और ज्यादा टाइम वेस्ट करवाता है। इसीलिए अपने दिमाग को आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए पहले से रेडी रखो, और एक लंबी प्लानिंग के बजाय शुरुआत सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर टास्क को पूरा करने से करो। टू बी इज टू डू लिस्ट। ये तो आपने सुना ही होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। इसलिए कभी सक्सेस और टाइम के बीच दूरियां पैदा मत करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद को शीशे में देख के ये कह पाएंगे कि अब मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। ऐसा नहीं होने वाला। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। आप एक दिन में नहीं जीतोगे। आपको हर दिन रोज थोड़ा थोड़ा जीतना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एक सक्सेसफुल ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन बनना है, तो आपको सबसे पहले आज से आपको अपनी सोच को उसी ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन की तरह बनानी होगी। उसी की तरह हर एक दिन मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, फील करना होगा। आपको फ्यूचर में नहीं बल्कि अभी अपने प्रेजेंट में, आज ही में ये मानना होगा कि आप वो बन चुके हो। आप वैसा ही डेली एक्ट भी करो, क्योंकि अगर आप आज बाकी के मीडियोकर और नॉर्मल लोगों की तरह के डेली रूटीन फॉलो करोगे और टाइम वेस्ट करोगे, तो आप फ्यूचर में भी एक नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर पर्सन ही बनोगे बाकियों की तरह। बाकियों से अलग बनना है तो प्रेजेंट में यानी रोज वैसा ही सोचना है और ऐसे रूटीन को फॉलो करना है जैसा आप बनना चाहते हैं। इससे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए ऐसे इमेजिन करो कि जो आप बनना चाहते हो वो आप बन चुके हो, और आपका ये सक्सेसफुल वर्जन कैसे एक्ट करेगा, इसका परफेक्ट डे का प्लान क्या होगा, हर दिन ये कौन कौन से एक्शंस लेगा, किन इंपॉर्टेंट चीजों पे अपना टाइम स्पेंड करेगा और कहाँ नहीं करेगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ अपने हर दिन की प्लानिंग करते हो तो आपको अपने फ्यूचर से डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा, मैं सक्सेसफुल बन भी पाऊंगा या नहीं, बल्कि अपने प्रेजेंट में ही हर दिन सक्सेसफुल होते जाते हो। अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन का यूज करना चाहिए। अक्सर हम खुद से कहते हैं कि ये मैं बाद में करूंगा या अभी ये करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन स्टोइक्स में ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्टोइक्स को मैन ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। मार्कस ऑरेलियस
एक रोमन एम्परर और फिलोसोफर थे, लेकिन मिलिट्री कैंपेन और पॉलिटिकल बैटल्स के बीच में भी वो हर दिन जर्नलिंग के लिए टाइम निकाल लेते थे। वो ये नहीं कहते थे यार अभी वॉर लड़के आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, ये कल करूंगा। जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो ना ही हम अपने उन टास्क को कंप्लीट करते हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आएंगे, और ना ही अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जी पा रहे होते हैं। एपिक्टेटस भी स्लेवरी यानी गुलामी में पैदा हुए थे। पैर में एक बहुत ही बुरी इंजरी होने के बाद भी उन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल टीचिंग्स को कभी रोका नहीं। उन्होंने फिलोसॉफी के लिए कई स्कूल्स खोले और अपने लिए एक लेजेंडरी रेपुटेशन बिल्ड करी। सेनेका कहते हैं पुटिंग थिंग्स ऑफ इज द ग्रेटेस्ट वेस्ट ऑफ लाइफ, यानी चीजों को टाल देना जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। जो भी काम आपको करना है, जिसे करना आपके लिए जरूरी है, उसे कभी भी डिले मत करो। इसे करने का प्रैक्टिकल तरीका है अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने से अच्छा उस काम को टाइम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल, हर 30 मिनट के डीप वर्क और डीप फोकस सेशन के बाद खुद को 10 से 15 मिनट का रेस्ट टाइम दो। इस हिसाब से आपके वो 10 से 15 मिनट वेस्ट में नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो आपको रिचार्ज करने में मदद करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के पीछे हमारा मेन पर्पस था कि हम आपको टाइम की रियल वैल्यू समझा सके, आप अपने टाइम को अच्छे से प्लान करके इस्तेमाल कर सकें, साथ ही आप बाकियों की तरह अपनी लाइफ को यूं ही वेस्ट ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।